ये कहानी है एक मां की श्रद्धा की और उस चमत्कार की जो यूक्रेन के युद्ध में हुआ। सन 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, इस युद्ध ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें भारत सरकार की कोशिशों से सकुशल वापस लाया गया। तब बहुत से भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। उन्हीं में से एक था बिहार का रहने वाला सौरभ कुमार, जो यूक्रेन के कीव शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। सौरभ ने अपने जीवन का वो अनुभव साझा किया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ईश्वर में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय श्री हनुमान जी जरूर लिखें। सौरभ बताते हैं, मैं यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया था। लगभग 2 साल बीत चुके थे, अब कुछ और वर्ष बाकी थे। लेकिन तभी अचानक से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। हम सब घबरा गए थे। हम जिस जगह पर रहते थे वो रूस के काफी करीब था। और फिर एक रात जब हम लोग सो रहे थे, अचानक से हमारे घरों के पास बम गिरने लगे। उस रात हमें लगा बस अब हम मारे जाएंगे। हर पल लग रहा था अगला बम हमारी बिल्डिंग पर गिरेगा और सब खत्म। हमने कोशिश की अपने परिवार से बात करने की, लेकिन फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद हम थोड़े बाहर निकले और जैसे तैसे फोन में नेटवर्क आया। मैंने अपनी मां से बात की और सिर्फ इतना कहा, मां, हो सकता है हम तुमसे अब कभी ना मिल पाए। ये हमारी आखिरी बात हो सकती है। हम बचने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। दूसरी तरफ से मां की रोने की आवाज आ रही थी, पर हम क्या कर सकते थे? हम फंसे हुए थे। युद्ध हर दिन और भयानक होता जा रहा था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने फैसला लिया, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जहाज भेजे जाएंगे। पर इस बीच हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैं कभी भूल नहीं सकता। जहां हम लोग ठहरे हुए थे, वहीं एक व्यक्ति आया। उसकी उम्र कोई 50 साल रही होगी। उसने पूछा, भारत से कौन कौन आया है? हमने कहा, हम 4 लोग भारत से हैं। उसने कहा, आज की रात ही यहां से निकल जाओ, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम घबरा गए। आप क्यों कह रहे हैं ये? तो उसने कहा, कहीं से भी हमला हो सकता है, रूस या यूक्रेन, कोई भी आ सकता है। हमें थोड़ा शक भी हुआ, शायद वो हमें यहां से भगाकर खुद ठहरना चाहता है। लेकिन कुछ ने कहा, हो सकता है ये सच बोल रहा हो। तभी मेरे बचपन की एक बात याद आई, जब भी संकट आए, हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान हनुमान खुद रक्षा करेंगे। मैंने सबको कहा, आओ मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हमने एक छोटा सा दीपक जलाया और पाठ शुरू किया। तभी वो दीपक अपने आप बुझ गया। मन बेचैन हो उठा। हमने उस व्यक्ति से फिर पूछा, आप हमें यहां से क्यों भगा रहे हो? क्या आप यहीं रहोगे? उसने कहा, नहीं, मैं तो नीचे से आ रहा था, सोचा तुमको बता दूं, अब जल्दी निकलो। हमने टीवी चालू किया तो देखा कि वही इलाका रोज की सेना की अगली रणनीति में शामिल था। अब हमें यकीन होने लगा था कि शायद ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा। हमने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। थोड़ा बहुत सामान उठाया और उसके साथ चल दिए। चलते चलते रात के 3 घंटे हो चुके थे। हमने पूछा, आप हमें कहां ले जा रहे हैं? ये तो घना जंगल लग रहा है। उसने कहा, बस थोड़ा और आगे चलो। आगे जाकर हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे जहां कुछ खाली मकान थे। वहां हम रुक गए और उस रात भयानक युद्ध छिड़ गया। बमबारी, हेलीकॉप्टर, चीखें। हमने किसी तरह 4-5 घंटे बिताए। सुबह के 8 बज चुके थे। उस व्यक्ति ने टीवी ऑन किया और हमें दिखाया वो घर हम पिछली रात थे। अब वहां कुछ नहीं था, सब खत्म हो चुका था। हम सब दंग रह गए। इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि बम वहीं गिरेंगे? हमने पूछा, आप कौन हैं? अब ये सब पूछने का समय नहीं है, चलो। वो हमें वहां तक ले गया जहां से भारत सरकार के जहाज निकल रहे थे। जब उसने हमें एयरपोर्ट पर छोड़ा, हमने कहा, कम से कम अब तो बता दो, आप कौन हो? वो मुस्कुराया, हाथ हिलाया और जोर से बोला, जय श्री राम। और फिर वो कहीं गायब हो गया। कौन था वो? कैसे आया? कैसे जानता था सब कुछ? हम चारों दोस्त बस उसे देखते ही रह गए, सोचते रहे, आखिर वो गया तो कहां? गायब कैसे हो गया? हम उसके पीछे भागने को तैयार हुए, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे, हमारे और उसके बीच कोई लगभग 50 फीट का फासला रहा होगा। और वहां पहुंचते ही वो गायब हो चुका था। हमने इधर उधर देखा, लोगों से उसका हुलिया बताकर पूछा, कोई और व्यक्ति तो यहां नहीं आया था, आखिर वो कौन था? लेकिन सबका एक ही जवाब था, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम भागे उस जगह पर जहां रजिस्टर में नाम लिखवाया जाता था।
कौन कौन भारत लौटेगा। हमें लगा शायद उस व्यक्ति ने भी अपना नाम लिखवाया होगा। हमने रजिस्टर देखा, वहां उसका नाम सच में लिखा था, लेकिन उसके नाम की जगह सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, महावीर, और उम्र लगभग 50 वर्ष। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, हैरान थे, सोच नहीं पा रहे थे क्या वाकई वो कोई सामान्य इंसान था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी अगले दिन हमारा जहाज तैयार हो गया। हम उस पर चढ़े और अब भारत लौटने को तैयार थे। जब हम दिल्ली पहुंचे, हमारे परिवार वाले हमें लेने आए। सब गले लगकर रोने लगे। पर मेरे मन में अभी भी उसी व्यक्ति की छवि बार बार घूम रही थी। वही चेहरा, वही रहस्यमय मुस्कान बार बार आंखों के सामने आ रहा था। हम चारों दोस्त आपस में बैठ गए और बातें करने लगे। मेरी माँ जी मुझे देखते ही तेजी से रोने लगी और कहने लगी, आज महावीर हनुमान जी ने तुम्हारी रक्षा की है। हनुमान जी ने ही तुम्हें बचाया है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मेरा दिल कांप उठा। मैंने तुरंत मां को सारी बात बताई। कैसे एक अनजान व्यक्ति आया, हमें युद्ध क्षेत्र से बचाकर जंगलों के रास्ते सही सलामत एयरपोर्ट तक पहुंचाया। मेरे दोस्त भी वहीं खड़े थे। सब चुप थे, पर मन में तूफान मचा हुआ था। मां बोली, बेटा, जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी ना, उसी दिन मैंने व्रत रख लिया था और हनुमान जी से कहा था, मैंने तुम्हें अपना भाई मान रखा है। मेरा बेटा यूक्रेन की जंग में फंसा है, तुम्हारे लिए वो भांजा है। जाओ, मेरी विनती सुनो, उसे बचाकर वापस मेरे पास लेकर आओ। और आज तू बता रहा है, एक व्यक्ति आया, नाम महावीर बताया, उम्र भी लगभग 50, और फिर अचानक गायब हो गया। मां ने कहा, बेटा, वो कोई और नहीं था, स्वयं हनुमान जी थे, जो तुम्हारी और तुम्हारे मित्रों की रक्षा करने आए थे। देखिए दोस्तों, भगवान हनुमान कब, कहां और कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। वो संकट के समय किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। कभी किसी राहगीर के रूप में, कभी किसी सैनिक के रूप में, और कभी एक महावीर बनकर। सचमुच दूसरे देश में भी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करने स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हो सकते हैं। ऐसे महान रक्षक भक्तवत्सल श्री हनुमान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। आपको कैसी लगी? अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको भी लगता है कि भगवान सच्चे भक्तों की श्रद्धा की हमेशा रक्षा करते हैं, और अगर आपने भी हनुमान जी का कभी कोई चमत्कार अनुभव किया है, तो कमेंट में जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। मिलते हैं एक और सच्ची और चमत्कारी घटना के साथ। तब तक के लिए श्री वीर बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।